जब हम रात को सोते हैं तो हमें किसी का चलने का आवाज सुनाई देता है। हमको ऐसा सुनाई देता है कि कोई हमारे कान के पीछे आके कोई करके ऐसे करके बात कर रहा है, पर हमें कोई दिखाई नहीं देता। हमें आधी रात को अचानक से सुनाई देता कि हमारा दरवाजा और खिड़की अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। गाइस, हमेशा हर कोई बहुत मेहनत करके पैसा जमा के एक बंगलो लेता है, एक फ्लैट लेता है और एक घर लेता है या फिर एक घर लेता है। पर अगर वो घर शापित निकले, वो घर हॉन्टेड निकले, तो उस घर के साथ सिर्फ इमोशंस नहीं, उस घर के साथ किसी भी इंसान का बहुत सालों का मेहनत का पैसा जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो शायद उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। तो आज का कहानी आया है नागपुर से। आपको पता है नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है, पर आज का कहानी, आज का रियल लाइफ इंसिडेंट हमें सेंड किया है दीक्षित ने, जो कि नागपुर का रहने वाला है। एंड उनके फैमिली के साथ कुछ ऐसा घटना घट चुका है 2014 में, जो कि अभी भी उनको कुछ नया घर लेने के लिए, कुछ नया चीज़ लेने के लिए हॉन्ट करता है। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। बेसिकली थोड़ा ओवरव्यू ऐसा है कि उन लोगों ने पैसा जमा के एक फ्लैट लिया या फिर एक घर लिया जो कि अच्छा खासा बड़ा है, पर उस फ्लैट के साथ उन लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरावना रहा है। तो आज उसी इंसिडेंट को मैं आप लोगों को इलाबोरेट करने वाला हूँ, तो ध्यान से स्टोरी को एंड तक सुनना ताकि आपको पूरा स्टोरी समझ में आए। मतलब मिडिल से ऐसे स्किप करोगे, सामने से स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दीक्षित नागपुर का रहने वाला है। एंड जब 2014 में वो क्लास 10 में पढ़ती थी, तो उनका जो फादर है, ही वॉज वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। बेसिकली उनका पापा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो 2014 में उनका सैलरी अराउंड 35,000 था। एंड उनको नागपुर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बांग्लो टाइप कुछ लेना था, जो कि तब के टाइम 50 to 80 lakhs का आता था। पर 35,000 एक बंदा कमा रहा है। उसके बाद मतलब उसके बेटी का, मतलब दीक्षित का पढ़ाई का खर्चा, दीक्षित के मम्मी के जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं उनका खर्चा, तो एक पूरा फैमिली में जैसा होता है। तो दैट सिचुएशन वाज क्वाइट टफ फॉर देम। पर फिर भी उन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ पैसा जमा करके, कुछ पैसा जो भी सेविंग्स है उसको खर्च करके हम लोग एक बंगलो लेते हैं। तो उन लोगों ने 45 lakhs दे के एक बंगलो लिया, जो कि बेसिकली नागपुर में है। लोकेशन उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि पता है कि हर एक चीज़, सब कुछ चीज़ रिवील कर नहीं सकते, ऐसा लिखा भी है। तो वो लोग बहुत खुश थे बेसिकली। एंड वो बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा देखने को फील होगा कि एक कौन सा लग्जरी महल में मैं आ गया हूँ। पर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी था, जो कि उनको इनिशियल डेज में पता नहीं चला, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में पता नहीं चला। पर वो लोग वहाँ पे घुसते ही एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि वहाँ का ना, ऐसा होता है ना कि ऐसा बताया जाता है कि अगर कहीं का कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको लगेगा कि वहाँ का एयर, वहाँ का हवा, वहाँ का परिवेश, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा कंप्रेस्ड सा है। तो उनको भी वो चीज़ फील हो रहा था। पर किसी ने नया घर लिया, सबके माइंड में थोड़ी आएगा कि यहाँ पे भूत रहता है या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक दिन रात को सब कोई सो रहे थे, तो उन सबको ही एक आवाज़ सुनाई देता है उनके ठीक ऊपर वाले छत पे। वो जो बंगलो था एक ही फ्लोर का था, बंगलो स्टाइल, मतलब जैसा बंगलो होता है ऐसा बहुत बड़ा सीढ़ी है। उसके बाद यहाँ पे बैल्कनी है, वहाँ पे बैल्कनी है, नीचे बहुत ही बड़ा एक डाइनिंग एरिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरी। तो उनको ऐसा किसी का स्टेपिंग का साउंड सुनाई देता है कि कोई ऊपर छत में ऐसे धीरे धीरे थप 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 करके चल रहा है। तो वो लोग पहले उतना ध्यान नहीं दिए, उन लोगों को लगा हो सकता है बिल्ली ऊपर चल रही है। उसके अगले दिन भी उन लोगों को सेम वही साउंड तकरीबन रात के ऐसे 1:30-2 बजे सुनाई देते थे। एंड कुछ दिनों बाद से स्टार्ट क्या हुआ, पायल की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती थी। पायल की आवाज़, कोई पायल पहन के छत पे चल रहा है। एंड उससे भी डरावना, उन लोगों को मतलब
उसके बाद ही जैसे पायल का आवाज़ या फिर पैर का आवाज़ थोड़ा गायब होता था, उन लोगों को दिखता था, उन लोगों को फील होता था कि दरवाज़ा कोई अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद कर रहा है। मतलब अगर कोई था भी, ही और शी इज इनविजिबल, वॉज इनविजिबल, बट दरवाज़ा कोई खोल रहा है, दरवाज़ा कोई बंद कर रहा है। एंड दरवाज़ा मतलब उन्होंने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि वुडन जो भी दरवाज़ा होता है, वुडन दरवाज़ा, वुडन जो खिड़की होता है, एंड वाइट कलर पेंट में था। तो कभी कभी ऐसा जोर से बंद किया जाता था कि कांच होता है ना, मतलब देखो पूरा तो जो भी खिड़की वगैरह है वो कभी भी पूरा कांच का नहीं होता, उसमें मतलब कभी भी पूरा वुड का नहीं होता, उसमें कांच भी होता है। तो बहुत ज़ोर से कोलिशन के वजह से जो कांच है वो टूट के गिरता था। तो उन लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डरावना लगा। उन लोगों ने 1 महीने के बाद जिससे भी वो बंगला खरीदा था उनको पूछा, तो उसने तो एकदम डिक्लाइन कर दिया कि आप क्या बोल रहे हो, ऐसा तो किसी का कंप्लेन है नहीं। तो फिर उनके दीक्षित के फैमिली को लगा कि हो सकता है कुछ अलग हो रहा है। उसके बाद घर में पूजा पाठ करवाई, तो जो पूजा करने भी आया था उसने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से करवा लो। एंड हाँ, एक चीज़, जो घर में मतलब जो जिसने बंगलो बेचा था उसी ने कांटेक्ट करके दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि घर में कुछ है, प्रॉब्लम है, तो आप एक पूजा पाठ करवा लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ऐसा पूजा पाठ हुआ, पर फिर भी कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हुआ। एंड दीक्षित ने ऐसा लिखा कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें वहाँ पे रहने के बाद हमारा जो होता है ना बॉडी कंडीशन, हमारा हेल्थ कंडीशन, कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि हम कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे मतलब देखो लग्जरी तो है, पर कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के अंदर दिन ब दिन झगड़ा, कुछ अलग ही चीज़ को लेके, मतलब जिस चीज़ को लेके झगड़ा ना होना है उस चीज़ को भी लेके झगड़ा हो रहा है। एंड हमें कहीं ना कहीं एक होता है ना गट फीलिंग, इनर फीलिंग बोल रहा था कि दैट प्लेस व्हाट वाज नॉट, हमारा गट फीलिंग कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा था कि दैट प्लेस वाज नॉट ऑल राइट फॉर देम। आई मीन हमारे लिए वो सही नहीं था। हम देख रहे थे कि हमारा हेल्थ कंडीशन कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहा है, हमको लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ तो हो रहा है। तो उसके बाद हमने हमारे मौसी को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे मौसी मतलब ऐसे लोगों से जान पहचान थी जो ऐसे तंत्र मंत्र करता है। तो वो जब हमारे बंगलों में आए तो उन्होंने बंगलों में आते ही मतलब जब पहला कदम रखा तो उन्होंने बोला कि ये बंगला शापित है, आप ये बंगला आपने क्यों लिया? तो बोला शापित है मतलब? तो बोला इसमें 2 आत्मा रहती है। तो बोला आपको कैसे पता चला? बोल तब तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा ये 25-30 साल का तजुर्बा है, तो मैं कहीं पे अगर पैर भी रखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। तब दीक्षित ने लिखा है कि भाई आप यकीन नहीं करोगे, जब उस तांत्रिक ने आया तो हम लोगों को लगा कि मतलब फिल्म जैसा कुछ हो रहा है, कि बहुत तेज हवा चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई घर के अंदर ना, ऐसा होता है ना कि एक हवा सा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहा है, पूरा जितने भी कर्टेन्स वगैरह थे ऐसे उड़ रहा है, पूरा दरवाजा ऐसा जोर से कोलाइड कर रहा है, अपने ही बीच में कांच टूट रहा है, मतलब अलग ही माहौल था। तो उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पे किसी को ऐसे मार के दफनाया गया था, उसके बाद उन लोगों को या फिर उन लोगों के आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिला, तो इसीलिए वो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं। शायद ये ज़मीन वगैरह उन लोगों का ही है, उन लोगों से छीना गया था। तो ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी को भी रहने नहीं देगा। एंड उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो नसीब अच्छा है कि उन लोगों ने, मतलब उन दोनों आत्माओं ने तुमको कुछ किया नहीं, तुम लोगों के साथ कुछ गलत किया नहीं, पर अगर तुम लोग यहाँ पे और ज़्यादा रुके तो हो सकता है तुम लोगों को हानि पहुँचा है। तो उसके बाद दीक्षित ने कहा कि सोनू भाई हम लोगों ने वो बंगलो छोड़ दिया, एंड उसके बाद हम लोगों ने उस जो भी मालिक वगैरह होता है उन लोगों से बातचीत किया। हम लोगों ने कहा कि हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। एंड मेरे पापा जी, मैंने पहले बताया आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में थे, तो उनका कुछ जान पहचान वाला एक पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, तो उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज़ किया, क्योंकि ये सब चीज़ हर वक्त कोर्ट केस वगैरह नहीं होता, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कैसे कोर्ट में प्रूफ करोगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने उसके बाद मुंह खोला कि मतलब उसको नहीं पता कि है क्या, पर उन्होंने ऐसा कहा कि इससे पहले जितने भी फैमिलीज़ यहाँ पे रहने आए, जितने भी लोगों ने ये बंगलो खरीदा, उन लोगों का भी प्रॉब्लम यही था, सेम चीज़ उन लोगों को एक्सपीरियंस होता था।
तो इसीलिए उन लोगों ने भी वो बंगलो छोड़ दिया। एंड अभी दीक्षित ने कहा कि वो बंगलो अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। सुनने में आया था कि जब मतलब दीक्षित ने छोड़ दिया था उसके बाद कोई एक पुलिस वाले का फैमिली आया था, ऐसे ही उस जो भी बोलते हैं उस ओनर ने ऐसे ही घचा दिया था उसे। उसके बाद बहुत सारा लफड़ा वगैरह हुआ। उसके बाद सबको पता चल गया नागपुर में कि वो जगह ऐसा है। एग्जैक्टली नाम नहीं लिया तो मुझे भी नहीं पता कौन सा जगह है। तो एंड उसके बाद हमने 35 lakhs में ख़रीदा था, मतलब 35 पहले पेमेंट किया था, वो प्राइस था कुछ 75 to 80 lakhs करके। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ 28 रिफ़ंड किया गया। एंड उसके बाद हमने भी सोचा कि नहीं चलो यार वो भी दे रहा है, पर हमारा ये था कि अगर हमने भी पैसा कमाया है उसके बाद ही उस इंसान को 35 लाख रुपीज़ दिया है तो उनका भी कहीं ना कहीं एक फ़र्ज़ बनता था। पर खैर छोड़ो, अगर हो गया तो हो गया। बाकी ये था आज का स्टोरी। आज का स्टोरी थोड़ा सा छोटा है पर बंगलो, कोई हॉन्टेड बंगलो ये मेरे पास पहला आया है नागपुर से। एंड नागपुर से भी स्टोरी पहला ये स्टोरी है जो कि नागपुर से आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित आपको। एंड हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी फ्लैट ले रहे हो ना तो किसी एक तांत्रिक को या फिर किसी एक बाबा जी को लेके जाओ, वहाँ पे थोड़ा आसपास का एरिया देख लिया करो, क्योंकि ऐसा स्टोरी दीक्षित मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है। सिर्फ मेरे पास नहीं, आप इंटरनेट पे हर जगह पे ढूंढो। एक घर का वास्तु वगैरह होता है ना, तो वो चीज़ हमेशा आप लोग को देख लेना चाहिए कि अगर हम एक घर ले रहे हैं, चाहे वो नया फ्लैट हो, कुछ भी हो, चाहे एकदम नया बन रहा हो किसी के ज़मीन पे, तो हमेशा देख लेना चाहिए वो ज़मीन सही है कि नहीं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमेशा, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी भीत यानी कि घर का बेस जो बनता है उसके नीचे ऐसे मटके में भर के भगवान का रखा जाता है। क्यों? वस्तु के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए रखा जाता है। तो हमेशा ये सब चीज़ फॉलो किया जाता है। हम इंडियन कल्चर, हम सनातनी कल्चर में ये सब चीज़ फॉलो किया जाता है। एंड सिर्फ सनातनी नहीं, आप कहीं भी चला जाओ, अगर कोई जेसस को बिलीव करता है वो जेसस का कुछ रखेगा, कोई अल्लाह में बिलीव करता है वो अल्लाह को कुछ रखेगा, हम भगवान में बिलीव करते हैं, कोई वाहे गुरु में बिलीव करते हैं। तो हर मतलब अलग अलग इंसान का अलग अलग भगवान है, पर अलग अलग जो भी है, पर सब कोई करता है। एंड हमेशा मैं सबको, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं या फिर कोई मुझसे बड़ा भी होगा, तो हमेशा कोई घर ले रहे हो, कोई भी मान लो कोई आप ऐसा गाड़ी या फिर बाइक ले रहे हो जो कि एक्सीडेंटल है, हमेशा हमेशा अच्छे से पूजा करवाओ या लो ही मत। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा स्टोरी है जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, तो ऐसा बोल के यहाँ पे वो चीज़ को नष्ट नहीं करते। बाकी यही था आज का स्टोरी। बहुत बढ़िया स्टोरी था। आई होप आप फ्यूचर में भी आप ऐसा स्टोरी सेंड करो हमारे चैनल में। एंड टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ये हमारा जीमेल आईडी है। फटाफट से स्टोरी सेंड कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे पिक्चर क्लिक करके, चाहे लिख के। एंड बाकी गाइज, अभी चल रहा है एकदम पीक गर्मी, मतलब अभी तो गर्मी हुआ भी नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि अभी पीक गर्मी चल रहा है। तो सुबह को वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि रात को वीडियो शूट करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब हो जाता है। पहले ही बताया, अभी बताता हूँ, हमारे घर में, फिर मेरे घर में ऐसी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रात को वीडियोस बनाना। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बाकी अगर आपका स्टोरी आज का पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही तगड़ा एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।